मराठी से मराठी मराठी नहीं मराठी का नाम अरे इतना मारेगा ना अभी मराठी सीखना नहीं बोलते मराठी बोला नहीं बोलते। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, हिंदी थोपना बंद करो। मुंबई सिर्फ मराठियों की है या पूरे भारत के लोगों की है? ये सवाल अब हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि रैली में भी सुनने को मिल रहा है। कभी एमएनएस तो कभी शिवसेना और अब सोशल मीडिया पर आम लोग भी इस झमेले में कूद पड़े हैं। तो आज हम इस पूरे विवाद को डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए आज के इस नए वीडियो में। महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो मराठी भाषा से जुड़ा हुआ है। जब 1960 में महाराष्ट्र बना तो इसे मराठी भाषा राज्य भी कहा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान से लेकर लोक कला, नाटक, म्यूजिक सब मराठी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मुंबई मेट्रो सिटी बनी, यहाँ दूसरे राज्यों से लोग काम करने के लिए आने लगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, पूरे भारत से लोग आने लगे। धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश का यूज बढ़ा और मराठी भाषा का डोमिनेशन कम होता गया। बस यही से लोगों को लगने लगा कि मराठी भाषा और कल्चर को प्रोटेक्ट करना होगा। महाराष्ट्र में रिसेंटली दोस्तों भाषा को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल हो गया है। कुछ मराठी ना बोलने वालों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कैसे एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस गुजराती मिठाई वाले को सिर्फ मराठी में बात ना करने पर थप्पड़ मार दिया है। उन कार्यकर्ताओं पर अभी एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। यह तो हुआ एक केस दोस्तों, ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखिए, कैसे कुछ हिंदू मुस्लिम औरतें झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा शुरू हुआ सीट को लेकर, फिर भाषा तक पहुंच गया। अचानक से भाषा को लेकर इतने दंगे क्यों होने लगे हैं दोस्तों? इसकी वजह क्या है? लोग हिंदी से नफरत क्यों कर रहे हैं? कौन भड़का रहा है लोगों को? चलो जानते हैं इस वीडियो में। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम तय नहीं कर पाए कि आखिर हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है और कौन सी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ दोस्तों, जब संविधान लिखा जा रहा था तब ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म था। जहाँ ज्यादा हिंदी बोली जाती थी वहाँ के नेता चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल ने इसका विरोध किया। कहा कि हिंदी को थोपना सही नहीं है, ये हमारी भाषा, संस्कृति और आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तमिलनाडु ने फिर हिंदी विरोध शुरू किया। फिर हुआ भारत का सबसे बड़ा हिंदी विरोध आंदोलन, जो कि साल 1965 में तमिलनाडु में देखने को मिला, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। आंदोलन करने वालों ने कई रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और बिल्डिंगों में आग लगा दी। पुलिस से भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मजबूरन पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। फिर 26 जनवरी 1965 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंग्लिश को हटाकर सिर्फ हिंदी यूज करी जानी चाहिए। इसके विरोध में हुआ इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसमें 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट रोड पर उतर आए और इसका जमकर विरोध करने लगे। और यही था इंडिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज वॉर, जो तमिलनाडु में हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो आज हमें देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी दूसरे राज्यों में, ये भी एक लैंग्वेज वॉर की शुरुआत है या बस लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है? चलिए जानते हैं आगे। दोस्तों, इस पूरे भाषा के विवाद में आखिर हमारा संविधान क्या कहता है? तो हमारे संविधान में लिखा है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हर राज्य अपनी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र ने मराठी को बनाया है, लेकिन किसी भी भारतीय को कहीं भी जाने का, रहने का, पढ़ने का और काम करने का पूरा अधिकार है। तो अगर कोई आपको जबरदस्ती मराठी बुलवाए तो संविधान के हिसाब से वो गलत है। आप किसी को भी अपनी लैंग्वेज सीखने को कह सकते हैं। अगर वो ना सीखे, ना बोले तो आप उसे मार नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पर और इंसानियत के तौर पर भी गलत है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब तो शुरू होता है पॉलिटिक्स का असली गेम, जिसने सबका ब्रेन वॉश करके रखा है। बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी मराठी मानुस के हक के लिए। उनका फोकस था कि बाहर के लोग, ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस, मुंबई में आकर मराठी लोगों की जॉब्स और बिजनेस ना छीने। राज ठाकरे ने फिर 2006 में एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। इनका फोकस था कि महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आते हैं वो भी मराठी बोले, मराठी सीखे। राज ठाकरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? दालफट इथंच बसणार। प्रत्येक राज्याची एक राजभाषा आहे, त्या राजभाषेचा सन्मान हा प्रत्येक राज्यामध्ये राखला गेला।
मराठी लोग आखिर बाहर के लोगों को मराठी में बात करने को क्यों कह रहे हैं, मराठी सीखने को क्यों कह रहे हैं? दरअसल मराठी लोगों का कहना है कि हम अपनी भाषा को खत्म कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को बाहर के लोग आकर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं और मराठी को भूल रहे हैं। और बाहर से जो लोग आए हैं उनका कहना है कि हम भारत में रहते हैं तो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, यहाँ के लोग जबरदस्ती हमसे मराठी बुलवा रहे हैं। बाहर के लोगों का कहना है कि इन लोगों की सरकार ने इनका ब्रेन वॉश किया है। आज का युवा चाहे वो मराठी हो या नॉन मराठी, ज्यादातर लोग मल्टीलिंगुअल है। वे घर में अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन बाहर हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं। कुछ लोग आज भी अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में जहाँ जहाँ हिंदी में लिखा है उसको मिटा रहे हैं, फाड़ रहे हैं। ये सब करके इन्हें लगता है कि हम अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह तो हुई समस्या दोस्तों, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल है दोस्तों। इसका सोल्यूशन है कि हर लैंग्वेज को सम्मान दो, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। स्कूल्स में अपनी मातृभाषा सब पढ़े, लेकिन करियर के लिए हिंदी इंग्लिश का भी ऑप्शन खुला रहे। टैक्सी दुकान जैसी चीजों में लोकल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दो, लेकिन किसी को बाहर मत निकालो। पॉलिटिक्स की इस इश्यू पर डिवाइड एंड रूल से रोकना होगा। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है दोस्तों, पूरे भारत की है, हमारी है। ये सिर्फ मराठी लोगों की नहीं है। जय हिंद, जय भारत।